हाय मित्रों, हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सभी को नमस्कार और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। रक्षाबंधन के त्यौहार के कारण क्लासेस कुछ समय के लिए बंद थी, तो हमारी क्लासें अब डेली बनी रहेगी। तो हम पढ़ रहे थे कैलेंडर। हम रीजनिंग का टॉपिक, रीजनिंग के खंड से हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। तो कैलेंडर के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे, दूसरे तरीके से भी देखेंगे कि किस तरीके से उस टाइप से भी क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। तो हम दूसरा मेथड भी देखेंगे इसका, जो हमने क्वेश्चन पहले करवाए थे उसका दूसरा मेथड भी देखते हैं हम कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, है ना, कैलेंडर का। तो अच्छी से आवाज आ रही होगी मेरी, सभी को सुन पा रहे हो ना सभी? तो हम कैलेंडर पढ़ रहे थे। दूसरा तरीका हम एक और देखते हैं कि किस तरीके से कैलेंडर हल किया जाता है। विषम दिन, विषम दिन देख लो सभी। विषम दिन क्या निकालेंगे? विषम दिन जैसे क्या दे दिया आपके पास, 2000 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? विषम दिन मतलब ओड डे। विषम दिन यानी ओड डे। तो हम देखते हैं 365 वर्ष में यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और एक क्या आता है, लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष। तो हम यहाँ अधिवर्ष कर देते हैं, लीप वर्ष और अधिवर्ष कर देते हैं। इसमें कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 और लीप वर्ष अधिवर्ष में 366। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे विषम दिन निकालने के लिए? तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो बचा 7 पंजे 35, एक बचा यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास? 7 दूनी 14, कट गया। शेष क्या है हमारे पास? एक। मतलब ये क्या है हमारा विषम दिन? क्या है? एक विषम दिन। और इसमें क्या है? लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या है? 2 या फिर 1, है ना। 2 या फिर 1 विषम दिन इसमें होते हैं। तो हम इस तरीके से विषम दिन निकालना सीखेंगे। चलो लिख लो विषम दिन। फिर क्वेश्चन भी हल करेंगे ना, जिसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। फर्स्ट निकालते हैं हम। तो चलो क्या देखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और
ये दिसंबर, ये कितने दिनों का होता है? 31, ये 28 या फिर 29, ये कितने दिनों का होता है? 31, ये 30, ये 31, 30, ये 31, ये भी अगस्त भी कितना होता है? 31, फिर ये 30, 31, 30 और ये 31। तो हम देखेंगे इन महीनों में कितने विषम, कौन से महीने में कितने विषम दिन होते हैं। तो क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 क्या है, फिर 7 चौक 28, इसमें कैसे भाग देंगे? 7 चौक क्या है 28, तो 31 वाले महीने में क्या है विषम दिन? 3। यानी जो महीना जो महीने में 31 तारीख का हो, जो महीना, उस महीने में विषम दिन कितने होते हैं? 30। अगर हम 30 की बात करें तो 2 मिनट खत्म हो गया, सॉरी, बट क्या है 30 का देखते हैं हम, इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना है? 7 से 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा यहाँ पे? 2। तो विषम दिन में हम मान सकते हैं क्या है यहाँ पे, क्या आएगा विषम दिन? अगर हम 28 की बात करें तो 7 चौक 28, यहाँ क्या 0 होगा विषम दिन, और यहाँ पे 1, 0 या फिर 1, तो यहाँ क्या है विषम दिन की संख्या 3, यहाँ फिर 1 या फिर 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और यहाँ पे 3। तो हमने देखा, क्या देखा हमने? विषम दिन। तो विषम दिन क्या है? हमने विषम दिन निकालना सीखा, क्या है ये? 30 और 31 वाले महीने। तो हम देखते हैं 400 वर्षों में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो देखो, एक 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 100 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, 7 एकम 7, कितना बचे यहाँ पे? 3, 7 चौक 28, तो क्या है 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं? सॉरी, एक माइनस करते हैं ना, 100 साल, इसमें लीव वर्ष निकालते हैं पहले। तो क्या देख रहे थे? 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो कैसे भाग देंगे? 4 से। कैसे भाग देंगे? 4 से। तो कितनी बार जाएगा? 25, क्योंकि 25वां वर्ष क्या है? लीप वर्ष नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या लिखेंगे हम? 24। क्या लिखेंगे? एक को कम करके 24, यहाँ पे क्या आएगा? एक को कम कर लो, क्या आएगा? 24। 24 में भाग दो 7 का 5 का और 4 का और भाग दो, 5 चौक 20, 50 25, 5 क्या है? 4 का भाग दो तो क्या है? 25, 25 में 4 का भाग दो तो क्या आएगा? 5। तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 5। 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 5 और डे यानी विषम दिन।
100 वर्ष में 5 विषम दिन हम देखते हैं, तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 200 वर्ष में 5 प्लस 5 कितने हो गए? 10, भाग कैसे देंगे? 7 से, तो क्या होंगे 200 वर्ष में? 3 विषम दिन। अगर 300 की बात करें तो 100 5 प्लस क्या है? 5 प्लस 5 प्लस 5, तो क्या आएगा? 15। 15 में भाग से देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। तो 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अगर 400 की बात करें तो 400 वर्ष में तो क्या करेंगे? 5 चौक 20, यानी कि कितने होंगे? 20, है ना? भाग दो 4 से, तो क्या रहा? शेष क्या रहा हमारा? 0। शेष क्या रहा? शेष 0 आ रहा हमारा 0। शेष क्या रहा? 0। तो हम इस तरीके से हल करेंगे। अगर आपको ऊपर वाला लिख लो आप जल्दी से, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या है? कितने विषम दिन आते हैं? 31 तारीख के महीने में 3 विषम दिन आते हैं और 30 तारीख के महीने में 2 विषम दिन आते हैं, ये याद रखना। और ओनली फरवरी में 0 या फिर 1 विषम दिन होते हैं, तो यह याद रखना। और वर्ष में हमने देखा था, वर्ष में क्या कैसे आता है विषम दिन? तो 365 दिन में 3 विषम दिन होते हैं और 366 दिन में 2 विषम दिन होते हैं ना। तो चलो उतार लो जल्दी जल्दी से आप सभी। दिख रहा है सभी को? अच्छा दिख रहा है? चलो उतार लिया होगा सभी ने। हमने क्या देखा? विषम दिन। हमने क्या देखा? विषम दिन। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 800 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? तो हल करो 800 वर्ष। तो 800 वर्ष में सिंपली क्या करना है? 400 प्लस 400, 400 वर्ष में 0, 400 में 0, तो विषम दिन में 800 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो आप क्या करोगे? 0। अगर आपको क्या पूछ ले 500 वर्ष में, तो क्या करना है? 400 प्लस 400 में क्या है? 0 विषम दिन, और 100 वर्ष में 5 विषम दिन, तो क्या है? 500 वर्षों में क्या आएगा? 5 विषम दिन। अगर 300 वर्ष की बात करें तो क्या है? ऑलरेडी हमने देखा ये 2 विषम दिन। सॉरी, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, है ना? 300 वर्ष में क्या है? 1 विषम दिन हमारे पास ही है। अगर 700 वर्षों का पूछ ले आपको, 700 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो क्या करेंगे? 700 वर्ष में 400 में कितने होते हैं? 0, प्लस 300 में कितने होते हैं? 1। तो क्या है? 700 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? ऑलरेडी ओनली 1 विषम दिन। अगर हम यहाँ पे 600 की बात करें तो 400 कर दो डायरेक्ट। 400 में 0 विषम दिन और प्लस 300, यहाँ पे 300 में कितने होते हैं विषम दिन? सॉरी, 200 में 3, 200 वर्ष में 3 विषम दिन। तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो आ गया सभी को?
क्वेश्चन देखते हैं हम आगे इस तरीके से। अगर आपको दे दिया जाए, अगर आप 2000 वर्षों में यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाए 2000 वर्ष, तो आप कैसे हल करेंगे? 2000 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप कैसे हल करेंगे इसको? 2000, तो 2 को क्या करेंगे? 2000 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो क्या करेंगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो क्या आएगा? 0 विषम दिन। अगर आप मान लो 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 सॉरी प्लस 400 कितना होगा? 2000। तो इन चारों वर्ष में कितने होते हैं विषम दिन? 0 0 0 0 0, है ना। जहां पे 4 का भाग पूरा पूरा जाए वैसी संख्या हो तो उसमें कितने होंगे विषम दिन? उसमें 0 विषम दिन होगा। अगर आपको यहाँ पे एक 1000 का दे दे तो क्या करोगे हल? 400 प्लस 400 प्लस 200, तो क्या करेंगे? 0 एंड 0 एंड यहाँ पे 3। तो आ गया, सभी को हल करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उसी टाइप के क्वेश्चन हम हल करेंगे, लेकिन ये नई विधि है ना। सभी देख लो क्या करना है। फर्स्ट में 12 जनवरी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहला गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी जनवरी 1950 को मनाया गया था। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। बनाया गया था। तो था उस दिन कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो अब दोनों विधियों से हल कर सकते हैं। हमने फर्स्ट में देखा था पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में, उस विधि से भी और इस विधि से भी। तो क्या करना है? ऑब्वियसली 26 जनवरी 1950 को इस तरीके से भी हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो चलो इसमें क्या करेंगे हम, और इस विधि से कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं हम। क्या दिया है? 1950। तो क्या करो, 1900 ले लो। 1900 में कितने विषम दिन होंगे? 16 प्लस 16 में कितने? 0 विषम दिन। और 300, 16 प्लस 300 में कितने होते हैं विषम दिन? 1। तो क्या है 1900 में कितने विषम दिन होंगे? 1600, 0 विषम दिन प्लस 300 कितने होंगे विषम दिन? 0। यहाँ पे लो
क्योंकि 50 यानी कि 1950 का है, तो ये वर्ष 50वां वर्ष कंप्लीट तो हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर इसमें क्या करना है, अगर बीच के महीने जैसे अक्टूबर सितंबर, अगर दिसंबर दिया हो तो उस महीने उस वर्ष को पूरा लेंगे, लेकिन अगर कोई सा भी महीना अदर दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो उस महीने एक कम कर देंगे। तो क्या है, ये कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है, 50वां वर्ष है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 49 में कैसे भाग देंगे, देना है हमारे को लीप वर्ष निकालने के लिए, तो 4 से कैसे भाग देना है, 4 से। तो शेष कोई मतलब नहीं रखना है हमारे को, क्या ओनली भागफल। तो हम भाग देंगे तो क्या आएगा 12। तो क्या कर दो 49 प्लस 12 है ना। 49 वर्ष में कितने होते हैं विषम दिन, क्या है 49 प्लस 12 करना है हमारे को। उसके बाद क्या करना है, प्लस क्या हो जाएगा, जोड़ दो 11 का 1 छिलका 1 5 और 1 6 61 वर्ष। 61 में 7 से भाग दो 56। शेष क्या है हमारे पास 87 56। शेष क्या है टोटल 5 आया सभी का। शेष क्या है हमारे पास 5 आया। फिर उसके बाद हमारे को क्या करना है 26। तारीख क्या दी है 26 दी है, तो 26 में क्या करेंगे 26 को भाग दो 7 से, सचोक सॉरी 7 21। कितना है शेष 5 आया। 11 शेष 5 है ना। तो क्या करना है 1, फिर ये सभी को जोड़ देना है। वर्ष में 1900 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 1। तो क्या करना है दिख जाएगा नीचे 1 प्लस क्या करना है 5, ये 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, टोटल कितना हुए 11। 11 में कैसे भाग दो 7 से, 7 कम 7। शेष क्या है हमारे पास 4। तो हम इस टाइप से दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट तो काय को मानेंगे पहला दिन मंडे, पहला दिन क्या है सोमवार। इस टाइप से हल करने के लिए पहला दिन क्या मानेंगे सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा गुरुवार, या फिर बृहस्पतिवार, बुधवार या फिर बृहस्पतिवार कर लेना। पांचवा कौन सा होगा शुक्रवार, और 6 शनिवार। तो चौथा दिन हमारे पास कौन सा है क्या आएगा हमारा गुरुवार। तो हम इस विधि से भी इस टाइप का हल कर सकते हैं। तो क्या करना है फर्स्ट में हमारे को पहला क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, उस दिन कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन को हम हल करने के लिए क्या किए, फर्स्ट में 1900 वर्ष यानी कि 1900 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो क्या किया हमने
सिंपली 1600 में कितने विषम दिन होंगे 0, 300 में क्या होगा विषम दिन 1, तो क्या है 1900 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे 1 विषम दिन होगा। फिर हमने वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए, तो उसमें क्या करना हमारे को, क्या दिया है 50 वर्ष, तो इसमें 50 वर्ष कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है ना, क्या है अभी स्टडी हुआ 50 वर्ष, तो क्या करना है 49 वर्ष को लेना है, क्या लेना है 49 को लेना है। यहाँ पे हमारे को 49 में हम क्या किससे भाग देंगे, तो हमारे को लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देना होगा। लीप वर्ष निकालने के लिए हमारे को 4 से भाग देना रहेगा, तो हम 4 से भाग दे, हमने भाग दिया तो क्या आया फिर 12 आया, क्या है हमारे पास 12, तो हमारे को क्या करना है विषम दिन कितने होंगे 50 प्लस 12, तो क्या करना है 49 प्लस 12, 4 हमारे को 49 में 12 को जोड़ देना है, तो क्या है टोटल 61, 61 में हमने काय से भाग दिया 7 से, तो क्या आया शेष क्या है हमारे पास 5 आया। फिर हमने 26 यानी क्या दिया है यहाँ पे दिनांक दिया है, क्या दिया है दिनांक दी गई है क्या है 26, तो हमने क्या किया 26 बटे क्या है हमारे पास कैसे भाग देना है 7, तो 26 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं ये भी तो निकालना है हमारे को, तो क्या करना है भाग दे दो 7 से, तो क्या आया 5, तो हमने क्या किया यहाँ पे फिर 1900 वर्ष में विषम दिन कितने थे 1, फिर इसको 1 को जोड़ दिया, फिर ये 5 ले लिया 5 को जोड़ दिया, फिर 5 को क्या आया 11 बटे 7, हमने 11 टोटल हमारे पास, तो 11 को हमने 7 से भाग दे दिया, तो क्या है हमारे पास शेष क्या है हमारे पास 4, शेष क्या है 4 आया। तो क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, हमको इस विधि से क्वेश्चन हल करने के लिए फर्स्ट कौन सा मानना पड़ेगा सोमवार, दूसरा मंगलवार, और हम जो पहले हमारी जो पहला नियम था उसमें हम क्या करते थे फर्स्ट हम संडे को मानते थे ना, फर्स्ट वाले नियम में हम फर्स्ट संडे को मानेंगे, और इस सेकंड वाले नियम में हम मंडे को फर्स्ट डे मानेंगे। तो आगे सभी को विषम दिन किस तरीके से निकालते हैं, विषम दिन किस तरीके से निकालते हो, और यदि किसी तारीख दे दिया जाए या फिर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस तारीख का कौन सा दिन था वो कैसा निकाला जाए, इस तरीके से हमने हल किया इस टाइप को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, तो चलो इसको सभी उतार लो। क्या सभी का दूसरा क्वेश्चन करो 17 अगस्त 1983 को कौन सा दिन था, तो क्या निकालना है 17 अगस्त 1983 को कौन सा दिन था। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट में हमने क्या लिया वर्ष क्या हमारे पास 1983, हमने 1900 वर्ष में कितने विषम दिन देखे थे हमने पढ़े थे अभी, और आपको याद होगा किस तरीके से विषम दिन निकालना है। तो 1900 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 1, क्या करना है 16 यानी 1600 में कितने विषम दिन होते हैं 0 प्लस 300 कितने हो गए 1900 में कितने विषम दिन होंगे ओनली 1। फिर हमको क्या करना है कितने वर्ष है यहाँ पे 83 यानी 83 वर्ष, तो हम क्या लेंगे इसमें
एक वर्ष कम होगा, यह वर्ष तो कंप्लीट पूरा है ही नहीं ना, तो इसको क्या करना हमारे को 82 लेना है। क्या लेना है? 82। इसमें किससे भाग देना है? 4 से। तो क्या आएगा हमारे पास? भागफल 20। शेषफल से हमारे को कोई मतलब नहीं रहता है, इसमें हमारे को क्या करना है? ओनली भागफल लिखना है। तो क्या कर दो? 82 प्लस 20 क्या जाएगा? 102। इसमें काय से भाग देना है? 7 से। तो क्या आएगा? क्या? 3। सचोक 17 21 सचोक 28। क्या रहा? शेष क्या है हमारे पास? 3 आ रहा है यहाँ पे। 10 में 7 का भाग 2 तो क्या आएगा? शेष कितना बचेगा? 3। क्या हो गया ये यहाँ पे? 32। 7 से काट दिया हमने। सचोक 28। शेष क्या है हमारे पास? 4 आएगा यहाँ पे। तो क्या करना है? अगस्त। तो कितने महीने पहले चले गए, तो क्या करना है यहाँ पे? ऐसे महीने दिए जाए तो क्या करना है हमारे को? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। अगस्त कितने तारीख है? 17 है ना। अगस्त कितना दिया है यहाँ पे? 17। ये क्या है? 31। 0 या फिर 1, ये 30। यहाँ क्या? सॉरी, 31, 30, 31, 30, 31। तो हमारे को क्या ऐड करना है यहाँ पे? 3, 28 या फिर 29। हमने देखा था यहाँ पे क्या है विषम दिन? 3। यहाँ पे 0 या फिर 1, यहाँ पे 3, 2, 3, 2। यहाँ पे जुलाई में क्या आएगा? 3। क्या रहा? प्लस कर दो। 6, 2 8, 2 10, 10 व 6 16। क्या आएगा? 16। और ये लीप वर्ष से क्या देखो हमने नहीं, तो क्या जाएगा? 13। क्या रहा? 17 रहा। सॉरी, साधारण वर्ष है ना, तो 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे? 16, 7 से भाग 2, 17, 7 दूनी 14। शेष क्या आएगा? 2 आएगा यहाँ पे। और 17 में हमारे को कैसे भाग देना है? 7 से। 17 तारीख दी हुई है, तो इसका भी तो हम विषम दिन निकालना होगा। 17, 7, 14। शेष क्या है? 3। तो सभी को काउंट कर दो। क्या करना है? पहला विषम दिन कितना है? 1900 वर्ष में 1 फर्स्ट। दूसरा 83 में हम क्या जोड़े, तो यहाँ पे क्या है? विषम दिन 4। दूसरा फिर क्या रहा हमारे पास? इनका कोड, सॉरी, इनके विषम दिन क्या है? हमने इनको जोड़ा, इनको भाग दिया हमें, तो शेष क्या है? 2।
2, फिर यहाँ पे क्या है 3, दिख रहा सभी को। टोटल प्लस कर दो, क्या है 10, 10 में 7 से भाग दो, शेष क्या है हमारे पास 3। तो 3 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, बुधवार होगा, सभी का आया था सही, क्या होगा बुधवार। 17 अगस्त 1983 को कौन सा दिन था, तो क्या है, कौन सा दिन था, बुधवार। तो इस टाइप से भी हल कर सकते हैं आप, दोनों मेथड से हल कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो डेली बने रहिए हमारे साथ। रक्षाबंधन के कारण क्लासें आपकी बंद थी, और कल विश्व का सबसे बड़ा शिवडोला कहाँ मनाया जाता है, खरगोन में, है ना। तो इसलिए क्लास आपकी बंद थी। अब डेली बैसेस पे चलती रहेगी, तो हमारे साथ बने रहिए आप सभी। और प्रयास स्टडीज पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो चलो उतार लो, और यही क्लास हमारी आज की यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।